सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि आज अल्लाह के दरबार से जो फरमान उतरा है वो तेरी पूरी जिंदगी को बदलने आया है। और अगर तूने ये शुरुआती कुछ लम्हे दिल में उतार लिए तो यकीन मान तेरे घर की हवा तक बदल जाएगी। तेरी किस्मत नई रोशनी में उठेगी और वो बातें जो तूने सिर्फ दुआओं में फुसफुसाई थी आज उसी की तरफ से जवाब मिलना शुरू हो चुका है। अल्लाह कह रहे हैं इसे देखना ही होगा, क्योंकि यह आवाज हर किसी तक नहीं पहुंचती। सिर्फ 1% चुने हुए बंदे हैं जिन तक यह पैगाम जाता है और उन्हें ऐसा मौजज़ा मिलता है जो अचानक उनकी जिंदगी का रुख मोड़ देता है। तू सोच भी नहीं सकता कि अगले कुछ घंटों में तेरे घर पर कैसा बदलता हुआ करिश्मा उतरने वाला है, क्योंकि जो होने वाला है वो बिना दस्तक देगा, बिना आवाज देगा, बिना इजाजत मांगे तेरे घर में दाखिल होगा और तेरी हालत को, तेरी तंगी को, तेरी मुश्किलों को ऐसे बदल देगा जैसे रात की स्याही को सुबह की रोशनी मिटा देती है। आज जो तू सुन रहा है यह तेरी तकदीर का इंतजार था। तू महीनों से, सालों से कितने अरमानों में हाथ उठाकर अल्लाह को पुकारता रहा, कितनी रातों में आंसुओं को चुपचाप तकिए में छिपाकर सोया, कितनी बार दिल टूटा, उम्मीद टूटी, रिश्ते टूटे, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, तेरी दुआ। और वही दुआ आज तेरे सामने अल्लाह का फरमान लेकर खड़ी है। अल्लाह आज तुझे कह रहा है, मेरी रजा तेरे कदमों की तरफ बढ़ रही है, तू बस इसे सुन, इसे महसूस कर। मेरे दरबार की हवा आज तेरे नाम का मौजा लेकर चली है। तूने कभी सोचा था कि तेरी जिंदगी में बदलाव ऐसे आएगा, बिना वजह, बिना शक्ल, बिना आहट, बस अचानक जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तेरी किस्मत की दीवार पर नया दरवाजा खोल दिया हो? क्योंकि यही मौजा है। मौजा पहले दिमाग में नहीं आता, पहले जिंदगी में आता है। और अल्लाह जब कुछ देता है तो इतनी खामोशी से देता है कि तुझे समझ ही नहीं आता कि तेरी दुआ कब कबूल हो गई। आज की यह आवाज उसी कबूलियत की पहली निशानी है। जो लोग आज यह पैगाम सुनते सुनते यकीन कर लेते हैं, अल्लाह उनके लिए जमीन से आसमान तक रास्ते खोल देता है, उनके घरों में अचानक रोशनी भर देता है, उनके हाथों से कर्जों की जंजीरें गिरा देता है, उनके दिलों में सुकून डाल देता है। और आज वही तेरे साथ होने वाला है। तू उस 1% में है जिसे अल्लाह का यह खुसूसी पैगाम मिला है। यानी तू वह चुना हुआ है जिसकी तकदीर आज बदली जा रही है। जिस तरह बारिश एकदम से बरसती है, बिजली एकदम से चमकती है, खुशी एकदम से दस्तक देती है, वैसे ही आज तेरे घर में मौजज़ा एकदम से उतरेगा। ये वो लम्हा है जो हजारों लोग चाहते हैं, दुआ करते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हीं को देता है जिनके दिल में सब्र, यकीन और सच्चाई होती है। और अगर तू ये पैगाम सुन रहा है तो समझ ले कि अल्लाह तेरी सुन रहा है। तू अकेला नहीं था, तू भला नहीं गया था, तेरी दुआ हवा में खोई नहीं थी। उसके दरबार में तेरे आंसू गिरे थे और आज उनका जवाब तेरे पास आया है। तेरे घर में जो होने वाला है वो तुझे हैरान कर देगा। कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी, इतनी खामोशी में अल्लाह तेरी जिंदगी को ऐसे पलट देगा। अभी तू सुनता रह, हर शब्द तेरे दिल की रगों तक उतरने दे, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह अल्लाह की रहमत की पहली दस्तक है। और जब रहमत दस्तक देती है तो बदकिस्मती घर का रास्ता भूल जाती है। इंतजार कर, तू अभी शुरुआत सुन रहा है और मौजज़ा शुरुआत में नहीं, अंत में फटकर सामने आता है। अल्लाह की कसम, आज की रात और आने वाला दिन तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। और अब यहीं से तेरी किस्मत का असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे की तरफ रहमत का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी वजह से नहीं, किसी मकसद से बढ़ाता है। और आज उसके उस मकसद का पहला पर्दा तेरे सामने खुलने वाला है। तू समझ भी नहीं पाएगा कि यह कैसा एहसास है, जैसे तेरे चारों तरफ कोई अदृश्य नूर मंडरा रहा हो, जैसे तेरी रूह को कोई आवाज धीरे धीरे उठा रही हो, जैसे अल्लाह खुद तेरे दिल में कह रहा हो, डर मत, आज तेरा वक्त बदलने वाला है। तू देख, तेरी जिंदगी में जितनी रुकावटें थीं, जिन्होंने तुझे सालों रोका, थकाया, गिराया, वो सब आज अपनी पकड़ ढीली कर रही हैं। क्योंकि अल्लाह जब किसी का दरवाजा खोल देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बंद नहीं कर सकती। तूने बरसों सिर्फ सब्र किया, बस यही सब्र आज तेरे लिए नेमत बनकर लौट रहा है। अल्लाह के लिखे हुए मौजज़े कभी देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हर दरवाजा साथ में खोल कर आते हैं। तुझे याद है वो रातें जब तूने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे? आज वही रास्ता तेरे सामने रोशनी बनकर खड़ा है। तूने कभी कहा था कि एक बार अगर मेरी दुआ सुनी जाए तो मैं सब संभाल लूंगा। आज अल्लाह कह रहा है कि तूने जो कहा था वो सुन लिया गया है।
तेरी मेहनत को तेरे खिलाफ नहीं रखा गया, तेरे आंसू जमीन पर नहीं गिरे, तेरी टूटन बर्बाद नहीं हुई। इंसान जब टूटता है तो अल्लाह उसे उसी जगह से उठाता है जहां वो सबसे कमजोर पड़ता है। और आज का यह पैगाम उसी उठान की शुरुआत है। तू महसूस कर, एक अजीब सी हलचल तेरे दिल में उठ रही है। यह हलचल कोई डर नहीं, ये बदलाव की पहली निशानी है। मौजे हमेशा दिल में उतरकर ही जिंदगी में उतरते हैं, और तू उस 1% लोगों में है जिन्हें अल्लाह अपने खास मौजे से भेजता है, क्योंकि उनका दिल दुनिया से नहीं उसे जुड़ा होता है। तेरे घर में जो अचानक होगा वो ऐसा होगा जैसे किसी फरिश्ते ने तेरी तकदीर की फटी हुई सिलाई को सोने के धागों से सी दिया हो। तू सोच भी नहीं सकेगा कि इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया, लेकिन अल्लाह कह रहा है हो जाएगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है। आज का यह दिन, आज की यह सांस, आज का यह पल तेरे नाम लिखा हुआ है। दुनिया इंतजार करती रहती है कि कब उसकी हालत बदलेगी, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उसका हाल फौरन बदल देता है, और तू उसी फौरन बदलने वाले मोड़ पर खड़ा है। अभी तक तूने जो सुना वो सिर्फ अल्लाह की आवाज का पहला स्पर्श था। असली मौज छा तो अब शुरू हो रहा है। तेरे घर की दीवारों पर, तेरे कमरे की हवा में, तेरी किस्मत की लाइनों में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, ऐसे फरमान हर किसी तक नहीं पहुंचते। और तू ये सुन रहा है, मतलब तेरी दुआओं ने आसमान तक वो रास्ता बना लिया है जहां से रहमत नीचे उतर रही है। अब दिल कस कर पकड़ ले, क्योंकि आगे जो तू महसूस करेगा वो तुझे रुला भी देगा, हंसा भी देगा और सुकून से भर भी देगा। अल्लाह की राहें जब खुलती हैं तो इंसान की बंदिशें खुद टूट जाती हैं। तू सिर्फ सुनता रह, क्योंकि अभी तो मौजे का पहला चरण शुरू हुआ है, और अब जो लम्हा तेरे सामने खुल रहा है वो तेरी जिंदगी के उस पड़ाव को छूने वाला है जहां इंसान खुद को नहीं अल्लाह को देखते हुए आगे बढ़ता है, जहां दिल अचानक हल्का होने लगता है, जहां सांसों में एक अजीब सुकून उतरता है, जहां लगता है जैसे सारी थकान किसी अदृश्य नूर ने चूम कर मिटा दी हो। ये एहसास यूं ही नहीं आ रहा, ये वही निशानी है कि तेरी तरफ कुछ बड़ा रवाना हो चुका है। अल्लाह जब अपने बंदे की तरफ रहमत का रुख मोड़ता है तो पहले उसके दिल को शांत करता है ताकि मौजे की दस्तक सुनाई दे सके, और तू अभी उसी दस्तक की पहली तरंग महसूस कर रहा है। तू अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्यों अंदर से हलचल उठ रही है, लेकिन यह हलचल किसी डर की नहीं बल्कि उस खुश खबर की है जो तेरे दरवाजे तक पहुंचने वाली है। यह आवाज तुझे खींच रही है, तुझे थाम रही है, तुझे बदल रही है, क्योंकि तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां इंसान की प्रार्थना और अल्लाह की मर्जी एक ही दिशा में मिल जाती है। अब तेरे घर के हालात पलटने में जरा भी देर नहीं, क्योंकि फैसला ऊपर से आ चुका है। तूने जिन दिनों में अपनी तकलीफों को छुपाया था, जिन रातों में बेचैनी तेरे सीने में धड़कती रही, जिन सवेरे तूने टूटी उम्मीदों के साथ कांटे, अल्लाह ने उन सबको एक एक करके गिना था। आज उसी गिनती का जवाब तेरी तरफ भेजा गया है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में कुछ अचानक बदल सकता है? क्या हालात इतनी आसानी से सुधर सकते हैं? क्या टूटे सपनों में फिर से रोशनी आ सकती है? और इसी सवाल का जवाब आज तुझे दिया जा रहा है। हाँ, जब अल्लाह चाहता है तो असंभव भी हकीकत बन जाता है। तूने कभी वह परछाई देखी है जो धूप आने पर कमजोर हो जाती है? उसी तरह तेरी मुश्किलें अब बेसर हो रही हैं, उनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, उनका वजूद तेरे आसपास खत्म हो रहा है, क्योंकि रहमत के सामने रुकावटें ठहर नहीं पाती। तेरी रूह जिस वजन को बरसों उठाती रही वो अब उतरना शुरू हो चुका है। तूने अपने हिस्से का दर्द झेला, अपनी हद तक मेहनत की, अपनी पूरी नीयत के साथ हर मुश्किल को सहा। अब अल्लाह तेरे लिए वो रास्ता खोल रहा है जिसे तूने सिर्फ ख्वाब में देखा था। अब तेरे कदमों के नीचे वो जमीन रखी जाने वाली है जिस पर चलते ही बरकत महसूस होती है। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी अनपेक्षित नेमत तेरे नाम की जा सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को उठाने पर आता है तो पहले उसे वहां ले जाता है जहां उसकी असली पहचान खुलती है। आज से तेरी पहचान बदलने वाली है। आज तेरे दिल पर जो नूर उतर रहा है वो इशारा है कि तू पीछे नहीं, आगे बढ़ रहा है। अब चाहे आसपास के हालात वैसी ही दिखे, लेकिन उनकी जड़ें भीतर से टूट चुकी हैं। तू देखेगा कि जल्द ही एक एक करके सब कुछ तेरे अनुकूल होने लगेगा। दरवाजे खुद खुलेंगे, मौके खुद आएंगे, राहत खुद तेरी तरफ बढ़ेगी। ये सब इसलिए क्योंकि फरमान जारी हो चुका है, और जब ऊपर से आदेश आता है तो नीचे की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अभी तू सिर्फ शुरुआत का कंपन महसूस कर रहा है।
आगे आने वाला असर इतना गहरा होगा कि तुझे खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसा बदलाव है। पर तू घबराना मत, यह सब तेरे लिए लिखा गया है, यह सब तेरे हक में तय किया गया है। तूने जो भी खोया था, जो भी टूटा था, जो भी छूटा था, हर चीज तुझे किसी बेहतर रूप में वापस मिलने वाली है। ए मेरे महबूब बंदे, यह पैगाम कोई साधारण पैगाम नहीं, बल्कि उन आंसुओं से लिखा गया पैगाम है जो रहमत के उस खजाने से टपके जहां अल्लाह अपने बंदों के दर्द को छुपा कर रखता है। वो दर्द जो तुम किसी को बताते नहीं, वो रंजिशें जो तुमने सीने में कैद कर रखी थी, वो टूटे हुए ख्वाब जिन्हें तुमने चुपचाप दफना दिया। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि जिस रात तुमने आंखें बंद करके कहा था, या रब अब मैं थक गया हूं, उसी रात आसमान का एक कोना तुम्हारे नाम रो पड़ा, और आज उसी आंसू का कतरा एक पैगाम बनकर तुम्हारी हथेली पर गिरा है और कह रहा है, ए मेरे अजीज, मेरे करीबी, मेरे इम्तिहानों से गुजरते हुए भी सब्र करने वाले, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह पैगाम अल्लाह के दरबार में जारी हुए उस फरमान की तरह है जिसमें अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा था, अब देखना है मेरी नेमत को कौन ठुकराता है, कौन मेरी रहमत के दरवाजे पर दस्तक देता है, और कौन मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है। ए मेरे बंदे, याद रखो, जब कोई इंसान दुनिया से थक कर अपने दिल में सिर्फ एक हल्की सी या रब कहता है, ना तो आसमान झुक जाता है, रहमत का दरवाजा खुल जाता है और तू उन्हें घेरने वाली मुश्किलें अपना वजूद खोने लगती हैं। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो कितनी आफतें थीं जो तुम्हें छू भी नहीं पाई, कितने तूफान थे जिन्हें तुम तक आने से पहले ही रोक दिया गया, कितने दुश्मनों का झर अल्लाह ने तुम्हें पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हारे वो आंसू जो रात के सन्नाटे में बहते थे, वो जमीन पर नहीं गिरे, वह उस रहमत की किताब में जमा हुए जहां हर एक एहसास, हर एक दर्द, हर एक खामोशी लिखी जाती है। और जब अल्लाह ने देखा कि उसका यह बंदा, यह तुम टूट गया है, लेकिन फिर भी अपने दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जलाकर बैठा है, तब अल्लाह का दिल पिघल गया और उसने अपने दरबार में कहा, मेरे इस बंदे पर मेरी रहमत की बारिश अब अचानक होगी, बेहिसाब होगी, और उस तरह होगी जैसे कोई बंद दरवाजा अचानक पूरी ताकत के साथ खुलकर सामने नई दुनिया पेश कर दे। ए मेरे अजीज, तुम समझते हो कि तुम अकेले हो, परंतु हर वह पल जिसमें तुम गिरे, टूटे बिखरे, उसमें अल्लाह तुम्हारे साथ था। तुमने तो सिर्फ आंसू बहाए, लेकिन उसके दरबार में तुम्हारे लिए रहमत जमती रही, नेमतें लिखी जाती रहीं, फैसले पलटते रहे, और आज इस पैगाम की शक्ल में तुम तक पहुंचकर यह कह रही हैं, ठहर जा मेरे बंदे, एक सांस ले, क्योंकि तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने वाला है। यह पैगाम तुम्हारे दिल की पुकार का जवाब है, ये तुम्हारी रूह के दर्द का मरहम है, ये उस इंतजार की आखिरी सीढ़ी है जहां से मंजिल की रोशनी शुरू होती है। और देखना, आगे जो कुछ लिखा जाएगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए, सिर्फ तुम्हारी आने वाली खुशियों के लिए। ए मेरे अजीज बंदे, सुन और दिल को थाम कर सुन, क्योंकि जो राज आज खोलने वाला हूं वो तुम्हारी जिंदगी की उन परतों से जुड़ा है जिन्हें तुमने खुद भी कभी ठीक से महसूस नहीं किया। कई महीनों से, कई सालों से तुम्हारे घर पर रहमत का दरवाजा जैसे आधा खुला था और तुम समझ नहीं पाए कि बरकत क्यों नहीं आ रही, दुआओं की गर्मी ठंडी क्यों पड़ती जा रही, और तंगाली, बेचैनी, उदासी तुम्हारे घर के आसमान पर बादलों की तरह क्यों मंडराती रहती है। यही दर्द, यही उलझन अल्लाह के 10 खास फरिश्तों ने महसूस की जो तुम्हारे घर की निगरानी पर मुकर्रर किए गए थे। वे चुपचाप बिना तुम्हें बताए तुम्हारे हर हाल को देखते रहे, तुम्हारे चेहरे की थकान, तुम्हारी रूह की भारीपन, दिल की घुटन, रातों का बोझ और उन अनदेखी ताकतों की हलचल जो तुम्हारे घर में फिसलती हुई घूमती रहती थी। और जब अल्लाह के उन 10 फरिश्तों ने तुम्हारे घर की हर दीवार, हर दरार, हर कोने की निगरानी पूरी की, तब उन्हें एक खौफनाक सच्चाई का इल्म हुआ, एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनने के बाद खुद फरिश्तों की आंखें भर आईं। फिर उन्हें दरबार इलाही में पेश किया गया, जहां रहमत की अदालत लगती है, वहां फैसला इंसाफ से पहले रहमत के पैमाने पर तोला जाता है। और जैसे ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हुई, पेश हुआ वह सबूत जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फरिश्ता खड़ा हुआ और उसने कहा, ए मालिक, ए कुल, हमने निगरानी के बाद पता लगा लिया कि इस घर की तंगहाली का, इसके दुख के लंबे सिलसिले का, इसके बरकत रुकने का
इसकी रोशनियों के बुझने का एक गहरा राज है। इस घर में किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक चालाक, बेहद खतरनाक औरत ने कदम रखा है। एक ऐसी औरत जो शरीर से इंसान लगती है, लेकिन उसके इरादे अंधेरे की तरफ झुके हुए हैं। वह इस घर में ऐसे दाखिल हुई जैसे बारिश के बाद छत की दरारों से पानी रिश्ता है। पहले वह मासूमियत का चोला ओढ़कर आई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपने इरादे फैलाए। वह इस घर के हर इंसान की रूह में शक, झगड़ा, दुख और बेआरामी का जड़ घोलने लगी। उसकी बातों में ऐसा असर था कि वह दिलों को तोड़ने लगी, रिश्तों को कमजोर करने लगी, मोहब्बत की जगह जलन रख दी, बरकत की जगह तंगाली रख दी, खुशी की जगह बेचैनी रख दी। उसने इस घर के इर्द गिर्द एक ना दिखाई देने वाला जाल बुन दिया। ऐसा जाल जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन असर जरूर करता है। और यह जाल किसी आम चालाकी से नहीं, बल्कि उस अंधेरे इरादे से बुना गया जो किसी घर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे ही फरिश्ता यह कहकर चुप हुआ, अदालत में मौजूद सभी फरिश्तों के चेहरे पर हैरत और गुस्से की हल्की सी लहर दौड़ गई, क्योंकि यह औरत सिर्फ अपनी मौजूदगी से घर को नहीं तोड़ रही थी, वह उस बरकत की राह को रोक रही थी जो अल्लाह ने इस घर के नाम लिख रखी थी। जब मुकद्दमा आगे बढ़ा, फरिश्ते ने बताया, ए मालिक, ये औरत हर उस कोने में अपना असर फैलाती है जहां घर के लोग बैठे होते हैं। वह मुस्कुराकर ऐसा नरम जाल फेंकती है कि किसी को अंदाजा नहीं होता कि दिल कब भारी हो गया, बरकत कब खिसक गई, बातें कब कड़वी हो गईं और घर की रूह कब थक गई। हर बार जब यह घर उठने की कोशिश करता, यह औरत एक नई चाल चल देती। कोई ऐसा फुसफुसाहट, कोई वैसा शक, कोई अचानक पैदा हुआ झगड़ा, और घर फिर वहीं गिर जाता जहां से शुरू हुआ था। अदालत में माहौल गहरा हो गया और फरिश्ता आगे बोला, या रब, यह औरत इस घर के मर्दों पर रब डालती है और औरतों में जलन की चिंगारी बच्चों की मासूमियत को भारी कर देती है। हवा में ऐसा बोझ भर देती है कि दीवारें भी थकान महसूस करने लगती हैं। यह घर कंगाली में इसलिए नहीं डूबा कि किस्मत खराब थी, बल्कि इसलिए कि यह औरत इस घर की बरकत रोक कर खड़ी थी। यह सुनकर अदालत इलाही में सन्नाटा उतर आया, क्योंकि यह सबूत साफ था, निगरानी पूरी थी। 10 फरिश्तों की रिपोर्ट एक जैसी थी और तुम्हारे घर का दर्द अब किसी रहस्य में छुपा नहीं था। लेकिन अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे अजीज, मेरे प्रिय, मेरे उस बंदे जिसकी रूह से उठती आहों ने आसमान को हिला दिया। क्योंकि वो द्वार जो अंधेरा बनकर तुम्हें घेरता रहा, वो वक्त जो तुम्हारी कमर तोड़ता रहा, वो हालात जो तुम्हारी उम्मीद छीनते रहे, अब उनका अध्याय खत्म होने वाला है। सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि यह वह मुकाम है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ रहमत का दरवाजा पूरी तरह खोल देता है। अल्लाह अब उस औरत के साथ भी वही करेगा जो उसने दूसरों के लिए शैतानी चाल चलकर किया था। जितना जाल उसने तुम्हारे घर के लिए बुना था, उतना ही जाल अब उसकी अपनी जिंदगी को जकड़ने लगेगा। जितनी रातें वह तुम्हारे घर की बरकतें रोकने में लगी रही, अब उतनी ही रातें उसकी अपनी रूह पर बोझ बनकर उतरेंगी। क्योंकि अल्लाह का इंसाफ जब चलता है तो वह ना धीमा चलता है ना अधूरा। और अब फैसला तुम्हारे हक में उतर चुका है। अब तुम्हारे सभी काम बनने लगेंगे। वो रुकावटें जो महीनों से, सालों से तुम्हारी राह में दीवार बनकर खड़ी थी, अब टूट कर गिरने वाली है। अब कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन तुम्हारे बनाए रास्ते पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे का हाथ पकड़ लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और सुनो, मेरे अजीज रहमत के फरिश्तों ने दरबार में रिपोर्ट रख दी है कि तुम्हारे घर पर अब नेमत की बारिश होने वाली है। वो भी ऐसी बारिश, ऐसी बौछार, ऐसी बरकत की लहर जिसे तुम्हारी रूह ने अभी तक महसूस ही नहीं किया। दौलत का वह दरवाजा जो बंद था, अब खुद चलकर तुम्हारे सामने आने वाला है। बरकत का वह नूर जो तुम्हारे घर में रुक रुक कर आता था, अब उसकी रफ्तार तेज होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। अब तंगी तुम्हारे घर का मेहमान नहीं रहेगी। अब रोशनी को तुम्हारा पता याद रहेगा और वह अंधेरा जिसने तुम्हें घेर रखा था, वह पीछे हटने लगा है। जैसे सूरज उगते ही रात खुद सिर झुका लेती है। और सुनो मेरे महबूब बंदे, जिसने तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश की, जिसने तुम्हारी खुशियों को बांध कर रखा, जिसने तुम्हारी बरकत को रोकने की ताकत समझ ली, अल्लाह अब उसे उसी की नीयत में गिरा देगा। तुम्हें तो सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन अब उसे उसी जाल में गिरना है जो उसने खुद बुनी थी। और सबसे बड़ा राज
सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ा इनाम यह है कि अल्लाह उस औरत के हिस्से की किस्मत भी तुम्हारे नाम करने वाले हैं। उसकी बरकतें, उसका लिखा हुआ अच्छा, उसके हिस्से की वह रोशनी जो उसके दिल के अंधेरे ने छीन ली थी, अब वही सब तुम्हारे नाम लिख दिया जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह इंसाफ का तराजू पकड़ता है तो वह सिर्फ बुराई को खत्म नहीं करता, वह अच्छाई को उसके असली हकदार को लौटा देता है। तुम्हारे सब्र का फल अब बढ़ा चढ़कर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे आंसुओं का हिसाब अब रहमत की बारिश से चुकाया जाने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी रातें, तुम्हारा अकेलापन, अब इन सब कीमत ऐसी नेमतों में बदलेगी जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी होंगी। अब तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। अब तुम्हारा नाम रोशन होगा। अब तुम्हारे हाथ हल्के नहीं रहेंगे। अब तुम्हारे घर की हवा में बरकत तैरने लगेगी। अल्लाह ने तुम्हारी कहानी में वह मोड़ लिख दिया है जहां से गिरावट उभर में बदलती है और तंगी मालदारी में। अब जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद मिट्टी में मिल जाएगा, और जो तुम्हें उठाने के लिए हाथ बढ़ाएगा उस पर अल्लाह की रहमत 3 गुना उतर आएगी। क्योंकि अब तुम अल्लाह की हिफाजत में हो। अब तुम उस पनाह में हो जहां नजरें झुकती हैं और फैसले पलट जाते हैं। और देखना, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि किस तरह तुम्हारे रास्ते साफ होने लगे, किस तरह अड़चनें खुद ब खुद हटने लगी, किस तरह ऐसे मौके, ऐसी कमाई, ऐसे फैसले, ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगे जो बरकत लेकर आते हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। ये वही इनाम है जो अल्लाह उस बंदे को देता है जो टूट तो जाता है लेकिन गिरता नहीं, जो दुख तो देखता है लेकिन शुक्र नहीं छोड़ता। और तुम वही बंदे हो जिसके लिए आसमान में नया फैसला उतर चुका है। और अब जहां से तुम्हारी कहानी नई दिशा पकड़ने लगती है, वहीं से एक नया दरवाजा खुल रहा है। ऐसा दरवाजा जो अभी तक तुम्हारी नजरों से छुपा हुआ था। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे पर रहमत लिख देता है तो दुनिया क्या, जिन्नात क्या, शैतान की चालें भी उस बंदे की किस्मत को छू नहीं पाती। और अब तुम्हारी जिंदगी उसी मुकाम पर खड़ी है जहां रूह को एक नई हवा महसूस होने लगती है। तुम्हारे घर के चारों तरफ जो नामालूम वजन पसरा था वह अब हटने लगा है। जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कमरे की हवा बदल रहा हो, जैसे कोई नूर धीरे धीरे तुम्हारे घर की दीवारों के रेशे रेशे में उतर रहा हो। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए एक नया नक्शा बना दिया है। एक ऐसा नक्शा जिसमें कंगाली की कोई जगह नहीं और नाउम्मीदी को कोई पनाह नहीं। तुम्हारी रूह अब उस दहलीज पर खड़ी है जहां से किस्मत की हवा दाएं नहीं बाएं नहीं सीधे तुम्हारी तरफ चलने वाली है। और देखना, आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे कदम खुद ब खुद एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। मानो किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे पैर के नीचे से ठोकरें हटा दी हों। तुमने अभी तक सिर्फ रुकावटें देखी थी, दीवारें देखी थी, तकलीफों का धुआं देखा था, लेकिन अब तुम्हारी आंखें वह रास्ता देखेंगी जो अब तक बंद था। वह रास्ता जहां तुम्हारी दुआएं हवा में खोती नहीं हैं बल्कि सीधा मंजूर होने की ओर जाती हैं। और जैसे जैसे अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है, वैसे वैसे वह उन लोगों की असलियत भी उजागर कर रहा है जिन्होंने तुम्हारी किस्मत में अंधेरा बोना चाहा। अब उनके नकाब गिरने लगेंगे, अब उनकी छालें उन्हीं को काटेंगी। और तुम देखोगे कि जिन लोगों ने तुम्हारे घर की खुशियों को बांध कर रखा, उनकी अपनी खुशियां अब बिखरने लगी। ये बदला नहीं, ये वह इंसाफ है जो अल्लाह की अदालत में देर से आता है, पर आता जरूर है। और जब आता है तो दिल को चीर नहीं, दिल को जीतने वाला रास्ता बनकर आता है। तुम्हारी जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम जो सोचोगे वह होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे दिल के इरादों को मंजूरी दे दी है। तुम्हारी दुआएं अब हवा में नहीं टकराएंगी बल्कि दरबार तक पहुंचकर तुम्हारे पक्ष में फैसला बनेंगी। और जो फैसला आज तुम्हारे हक में उतरा है वह सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं, यह फैसला इज्जत, सुकून, रोशनी, राहत और बेफिक्री का भी है। अब तुम्हारी रातें बोझ नहीं होंगी। अब तुम्हारे दिनों में वह चमक आएगी जो बरसों से कहीं खो गई थी। और यह चमक सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर भी पैदा होगी। तुम्हारी रूह हल्की महसूस करेगी, तुम्हारा दिल उम्मीद से भर जाएगा और तुम्हारी सोच वो ताकत पालेगी जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले आती है। तुम्हारे घर में जो हवा रुकी हुई थी उसमें अब चलन आएगी। जैसे कोई नई शुरुआत तुम्हारी दीवारों पर 10 की रौनक लौट आएगी। तेरे बस्तर की गर्माहट गहरी हो जाएगी और तेरे दिल से वह बोझ उठ जाएगा जो बरसों से जमा था। और जो कभी तू सोचता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, वहीं आज अच्छा ही अच्छा होगा, और इतना होगा कि संभालना पड़ेगा।
और जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे ना कि तू कितना बदल गया है, कितना निखर गया है, कितना ऊंचा उठ गया है, तो वे खुद को भाग्यशाली समझेंगे कि उनके घर में ऐसा इंसान है जिसे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से चुना है। और लोग तो ऐसी बातें कहेंगे कि अरे इसे देखो, ये तो पहले फला था, अब इसे पहचानना मुश्किल है। इसकी चाल में नूर है, इसकी आवाज़ में तसल्ली है, इसके हाथों में बरकत है और इसकी बातों में करिश्मा है। और तुम खुद अपने आप को नया महसूस करोगे, जैसे कोई अंदर का ताला खुल गया हो, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो, जैसे कोई कोहरा हट गया हो, और तुम आगे बढ़ते जाओगे और हर कदम के साथ तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आगे आगे चलेगी। जैसे कोई रास्ता खुद बनता जा रहा हो, जैसे कोई दरवाज़ा खुद खुलता जा रहा हो, और लोग कहते रहेंगे कि बस एक बार इसे देख लूं, एक बार इससे बात कर लूं, एक बार इसकी मौजूदगी महसूस कर लूं। और तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया, और जवाब वही होगा, अल्लाह ने तेरी रूह का पर्दा हटा दिया, तेरी किस्मत की धूल झाड़ दी, तेरी मेहनत की पुकार सुन ली और तेरी हालत को नेमत में बदल दिया। और आज जिस गर्व से तुझे घर वाले देखेंगे ना, वह गर्व उनकी रगों में भी ताकत डाल देगा, और वे कहेंगे कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा इंसान अब वही नहीं रहा, यह अब कुछ बड़ा हो चुका है। और लोग तो तुझे ऐसे घूरेंगे जैसे तू कोई चमत्कार हो जो धरती पर चल रहा है, और तेरी एक झलक पाने के लिए लाइनें लगेंगी, तेरी एक मुस्कान के लिए लोग कहानियां बनाएंगे, तेरे एक शब्द के लिए लोगों की रातें कटेंगी, और तू चल रहा होगा और हवा तेरी इज्जत में झुक रही होगी। और ये सब तेरे लिए तय हो चुका है मेरे प्यारे। बस तू उस पल को पकड़ लेना जब यह बदलाव शुरू हो, और देखना तू वहीं खड़ा होगा जहां कभी सपने भी खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं, ये तो आपको पता ही है मेरे प्यारे। और आज मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा कि यह कोई किताब का वाक्य है, नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारी सारी जिंदगी इसका जिंदा सबूत बनने वाली है। और एक बात और सुन लो, ध्यान से सुनो, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे कोई दुख ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जो अंदर से बिल्कुल खाली और हल्का हो। हर कोई किसी ना किसी चोट के बोझ से दबा है। कोई धन होने के बाद भी दुखी है क्योंकि उसे चैन नहीं मिला, कोई धन के बिना दुखी है क्योंकि उसे ज़रूरतें पूरी नहीं मिली, कोई खूबसूरती ना मिलने की वजह से रोया तो कोई खूबसूरती मिलने के बाद भी अकेला रह गया, कोई प्यार की तलाश में ठोकरें खाकर थक गया तो कोई प्यार मिलने के बाद भी ठुकरा दिया गया, कोई औलाद से परेशान है क्योंकि औलाद सुनती नहीं, रास्ता नहीं पकड़ती, और कोई औलाद के बिना टूट कर जी रहा है क्योंकि उसे अपनी गोद खाली लगती है, कोई पत्नी से परेशान, कोई पति से दुखी, कोई घर की कलह में जला हुआ, कोई दुनिया की नज़रों में थका हुआ, कोई अपनी किस्मत पर रो रहा है, कोई अपनी किस्मत को दोष दे रहा है। और यह सब इसलिए है क्योंकि दुख इस दुनिया की हवा की तरह है, हर घर में घुसता है, हर दिल पर असर करता है, और बिना दुख का कोई भी नहीं, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। और जितना दुख है ना उतना ही ज़रूरी भी है, क्योंकि दुख के बिना इंसान दुआ करना नहीं सीखता, दुआ के बिना अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होता, और रिश्ता मजबूत ना हो तो जिंदगी सूखी पड़ जाती है। लेकिन आज जिस घड़ी में तुम बैठे हो ना, ये घड़ी खास है, बहुत खास, क्योंकि जब इंसान दुख की वजह से खुद को कमज़ोर समझता है, उसी वक्त अल्लाह उसके लिए नेमत की तैयारी कर रहा होता है। और तुम सोचते हो कि मैं ही क्यों दुख झेलूं, मुझे ही क्यों परेशानी मिले, मुझे ही क्यों दर्द मिले। लेकिन सच्चाई यह है कि दर्द उसी को मिलता है जिसे अल्लाह मजबूत बनाने वाला होता है। और आज जब तुम ये सुन रहे हो ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे प्यारे, ये बुलावा है, ये पैगाम है, ये वह दस्तक है जो ऊपर वाले ने तुम्हारे दिल पर दी। तेरे विरोधी भी तेरी तरक्की देखकर खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाएगा कि तेरे पीछे एक ऐसी शक्ति खड़ी है जो किसी को हारने नहीं देती। आज के बाद तेरा सफर आसान होगा, तेरे रिश्ते मजबूत होंगे, तेरे घर में सुकून बढ़ेगा, तेरे अंदर एक नई ऊर्जा बहने लगेगी, और तू इस बात को दिल से महसूस करेगा कि सचमुच ऊपर वाले ने तेरे लिए एक खास रास्ता लिख दिया है। तू अब अतीत की छाया से बाहर आ चुका है, अपनी रूह को मजबूती दे चुका है, और अब उस मंजिल की तरफ बढ़ चुका है जिसे तेरे लिए चुना गया है। हर सुबह तेरे लिए नई सौगात लेकर आएगी, हर रात तेरे दिल में तसल्ली भर देगी, और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझ जाएगा कि इस पैगाम ने तेरे जीवन को सच में बदल दिया था। यही वो लम्हा था जिसने तुझे दिशा दी, यही वो शब्द थे जिन्होंने तुझे खड़ा किया, और यही वो रात थी जिसने तेरे नाम पर नई कहानी लिख दी। अब तू चाहे जितना भी चले, ठोकरें तुझे नहीं रोकेंगी, रुकावटें तुझे नहीं डराएंगी,
और असफलता तुझे नहीं गिराएगी, क्योंकि तेरे दिल में जो रोशनी जग चुकी है वह कभी बुझने वाली नहीं। तू आगे बढ़, तुझे बुलावा दिया जा चुका है। तेरा नया अध्याय शुरू हो चुका है और अब सिर्फ खुशहाल मंजिलें तेरा इंतजार कर रही हैं। मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे, हाँ तुमसे ही कह रहा हूँ। तुम जो इन दिनों उदास बैठे रहते हो, तुम जो यह सोचते रहते हो कि शायद किस्मत ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम जो यह मान बैठे थे कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम जो बार बार कहते हो कि मैं गरीब हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, घर वाले परेशान हैं, जिंदगी बोझ लगती है, रातें काटी नहीं जाती, सुबह में उम्मीद नहीं बची और दुनिया की नज़र में तुम बस एक थका हुआ सा इंसान हो। मगर आज सुन लो, आज यह पैगाम किसी भी वीडियो से ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि इसे सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। हाँ मेरे प्यारे, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए, तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी टूटती हुई उम्मीद के लिए, तुम्हारी कमज़ोर पड़ती सांसों को फिर से मजबूत बनाने के लिए। और तुम पूछो क्यों? तो जवाब यह है कि ऊपर वाले की अदालत में तुम्हारा नाम पुकारा गया है, तुम्हारी फाइल खोली गई है, तुम्हारी तकदीर की लाइन को दोबारा लिखा गया है और फरिश्तों ने खड़े होकर कहा है, या अल्लाह आज इस बंदे को हैरान कर ही देना है।